लूसीफर वाज इनोसेंट, यानी शैतान बेकसूर था। इसे बिला वजह ही दुनिया के हर एक मजहब के अंदर एक ईवल एंटिटी के तौर पर पेश किया गया, जो कि अब तक इंसानों की तरफ से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। असल में शैतान, इब्लीस, अज़ाज़ील दरअसल इंसानों का खैर खा था। इसने तो बाग़ अदन के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को वो फल खाने से, जिसे खाने से अल्लाह ने इनको मना किया था, वो खिलाकर इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि इस फल को खाकर ही इंसान को सही और गलत का पता चला और ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता चला जो कि वो इससे पहले नहीं जानता था। इसलिए बाइबल के अंदर इसे लूसीफर यानी लाइट बैरियर कहा गया है, यानी इल्म वाला। और लूसीफर ये इल्म इंसानों को भी देना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा से ही गलत समझा गया। ये तमाम अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि इस किताब के हैं जो कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, और इसका नाम है सैटन वाज इनोसेंट, जिसे तिल्त परसाना नाम के एक लड़के ने लिखा है। और इस किताब के अंदर इसका दावा है कि इसने ये किताब खुद शैतान की मदद से लिखी है, और इसमें ऐसी ऐसी हकीकतें बयान की हैं जो कि आज तक इंसानों से इसके मुतालिक छुपाई जाती रहीं। इस शख्स के दावा के मुताबिक इस किताब के अंदर ऐसी खुफिया बातें लिखी हैं जिन्हें जानकर हमें पता चलेगा कि इंसानों को कैसे अब तक बेवकूफ़ बनाया गया, और दुनिया के तमाम पावरफुल लोग, गवर्नमेंट, सब इस खुदा के गलत कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़े हुए हैं। इन शॉर्ट, जिसे आप ईवल समझते हैं वो आपका सेवियर है, और जिसे आप गॉड समझते हैं दरअसल वही ईवल है। इन तमाम दावों का पोस्टमार्टम तो हम जरा वीडियो के अंदर आगे जाकर करते हैं, लेकिन इससे पहले इस ऑथर के बारे में कुछ जान लें। तीर्थ परताना कोई पहला शख्स नहीं है जो कि इस तरह का दावा कर रहा है। इनफैक्ट लूसीफर यानी शैतान के पुजारी सभी इसको अपना सेवियर मानते हैं, इसको गॉड मानते हैं। लेकिन तीर्थ का दावा एक्सट्रीम इसलिए है कि इसने ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी की कमजोरी को इस्तेमाल किया है जो कि हमेशा ही काम करती है, यानी आम लोगों के साथ एक ऐसा डार्क नॉलेज, एक ऐसा सीक्रेट नॉलेज शेयर करने का दावा करना जो कि इससे पहले इंसानियत को नहीं पता था। इनफैक्ट इनकी पूरी लाइफ ही एक झूठ थी। इस तरह के यूनिक दावे करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है और इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, और यही काम ये बंदा कर रहा है। इसी डार्क साइकोलॉजी का यूज करके ये अपने लिए फेम भी इकट्ठा कर रहा है, और अपनी किताब को भी इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके इसने बेचना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर इमेजिन करें कि अगर ये बंदा वो सब बातें कर रहा होता जो कि लोग इससे पहले भी कर रहे थे, तो क्या लोग आज इसको इस तरह से डिस्कस कर रहे होते? इसको ये सब फेम इस तरह से मिल रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने वजूद के मुतालिक सवालात को और अपने मजहब को इंतहाई सीरियस लेता है। और सोच कर देखें कि एक दिन अचानक से आपको कोई शख्स उठकर ये कहे कि जिसे तुम आज़ादी समझते थे वो दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रैप था, तुम एक धोखे के अंदर कैद थे और अभी तक वैसे ही हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यकीनन अपने वजूद पर ही सवाल उठाएंगे। असल में तीर्थ की पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्बिंग है, और प्यार के अंदर धोखा खाने की वजह से इसने अकेलेपन को चूज किया। और आप जानते हैं कि अकेलापन तो, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। जिन्नात सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला उसी वक्त करते हैं जब वो उदासी, नाशुक्री या फिर नाउमीदी की कैफियत में हो या गुनाह की हालत में, क्योंकि इस वक्त इंसान की सोल की एनर्जी अपनी सबसे वीक पोजीशन के अंदर होती है। लेकिन तीर्थ का मामला जरा अलग है, और इसका अंदाज़ा आप इसके सोशल मीडिया कंटेंट से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, और इसका कंटेंट इंतहाई अजीब सा है। कहीं पर तो फनी स्क्रिप्ट, कहीं पर रैप, कहीं पर सीरियस, और कहीं पर तो इंतहाई अजीबोगरीब। यूट्यूब पर तो इसकी तमाम वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि लूसीफर वाज इनोसेंट, शैतान बेकसूर था। इस तमाम कंटेंट को देखकर ये कहा जा सकता है कि इसने सोशल मीडिया पर फेमस होने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने किसी भी कंटेंट के अंदर कामयाब ना हो सका, तो इसने नया कंटेंट ढूंढा, और उस कंटेंट का नाम है शैतान, लूसीफर। उसी नाम को यूज करके और ऐसी हरकतें करके ये जानबूझकर लोगों की अटेंशन हासिल करना चाहता है ताकि अपनी किताब को प्रमोट कर सके और अपना फेम हासिल कर सके। इसीलिए खुद इसकी अपनी अवाम यानी इंडियन अवाम भी इसको रोस्ट कर रही है, इसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रही। अपनी एक वीडियो के अंदर तीर्थ मैट्रिक्स फिल्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपनी किताब की प्रमोशन ऐसे करता है कि अगर आपको 2 पिल्स ऑफर की जाएं, एक ब्लू और एक रेड, तो ब्लू पिल लेकर आप वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर रहकर, एक जाल के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारोगे जैसे पहले गुजार रहे थे। लेकिन अगर आप ये रेड पिल लेते हैं तो इस तमाम मैट्रिक्स, इस तमाम जाल की हकीकत आप पर खुल जाएगी, और आपको पता चलेगा कि अब तक तुमसे कितना कुछ छुपाया गया। इस दुनिया की हकीकत को तुम समझ पाओगे। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के पास डिफरेंट किस्म का कंटेंट होता है। कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है, तो कोई एजुकेशनल, कोई मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है, तो कोई कुकिंग की वीडियोस बनाता है। लेकिन तीर्थ के पास एक ही कंटेंट है जिसका नाम है लूसीफर। इसके अलावा इस बंदे को कुछ नहीं आता, और इसकी बुक पढ़ने वाले लोगों के रिव्यूज भी कुछ ऐसे हैं।
कभी ये बंदा फिल्मी सीन्स को लाइक मैट्रिक्स को इस्तेमाल करता है, तो कभी वर्ल्ड करेंसी को ईवल कहता है जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रही है। ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और इसके अलावा कभी थर्ड आई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है जिसे आई ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। कभी चर्च ऑफ सैटर्न का विजिट करता है, तो कभी रैप करता नजर आता है, तो कभी ब्रॉडकास्ट पर बिना सर पैर के अजीबो गरीब किस्म की बातें जिनका कोई तुक ही नहीं बनता। आई मीन ही इज सो कंफ्यूज्ड। इस बंदे के दिमाग पर मूवीज ने और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इतना असर कर दिया है कि इसे खुद भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। तीर्थ ये दावा कर रहा है कि इसने भी मैट्रिक्स मूवी की तरह रेड पिल ले ली है, जिसके बाद दुनिया की हकीकत इसके सामने खुल गई है। वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसीलिए इसको हेट देने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको हमदर्दी की जरूरत है। ये सिर्फ 22 साल का एक लड़का है जो कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से इंस्पायर होकर गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इस लड़के को अल्फा मेल्स वाली फीलिंग चाहिए जो कि टीन एज के अंदर हम सबकी ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास इस सब कुछ जानने और सीक्रेट नॉलेज की पावर है और बाकी सबसे मैं बिल्कुल अलग हूँ। और इसीलिए खुद को मिस्टीरियस और यूनिक दिखाने के चक्कर के अंदर इसे इस तरह की कहानियां बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि कभी तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करता है, तो कभी शैतान को अपने हॉर्न्स के साथ यानी सींगों के साथ देखने की बात करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या जिन्नात को ऑब्जर्व करना इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ तीर्थ के मामले में ये सब कुछ झूठ है। सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए ये लोगों के दिमाग से खेलकर इनको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी के चक्कर के अंदर ऐसे टॉपिक्स की तरफ खींचे चले आते हैं, या इन्हें खौफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जिस चीज के वजूद को इंसान ना समझ पाए इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी मजीद बढ़ जाती है। ऐसे टॉपिक्स मिसाल के तौर पर आफ्टर लाइफ, जन्नत, जहन्नुम, जिन्नात और गॉड से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर। और हमारे यहाँ कुछ यूट्यूबर्स ने व्यूअरशिप के चक्कर के अंदर इसे बिला वजह अटेंशन देकर फेमस कर दिया, जो कि इसे चाहिए था। और जहाँ तक लूसीफर शैतान के बेकसूर होने की बात है, तो वो पल अल्लाह ताला ने इंसान की आजमाइश के लिए रखा था और इसका मकसद इंसानों को ये सिखाना था कि जिस तरह से तुम जन्नत के अंदर शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसी तरह से दुनिया के अंदर भी ये शैतान तुम्हें आगे पीछे से दाएं बाएं से बहकाने की कोशिश करेगा, गुनाह और अपनी इबादत के लिए तरह तरह की दलीलें देगा, लेकिन तुमने इसके धोखे के अंदर बिल्कुल नहीं आना। और वो फल भी कोई नॉलेज का फल नहीं था, ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों की आजमाइश के लिए काम सा फल था, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं था। दरअसल शैतान या इब्लीस खुद को इंसानों से बढ़तर मखलूक समझता है और इसीलिए हसद की वजह से इसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, और इसी हसद की वजह से वो इंसानों की पूरी नस्ल को, आदमी को जहन्नुम तक पहुंचाना चाहता है, और इसीलिए वो खुद को इंसानों से बढ़तर दिखाने के लिए इंसानों से ज्यादा इल्म वाला खुद को कहता है। और तमाम सीक्रेट सोसाइटीज जो कि इसकी इबादत करती हैं, वो उसके सीक्रेट नॉलेज की ही बात करती हैं कि हमारे पास वो इल्म है जो कि दुनिया में किसी और के पास नहीं, दुनिया पर कंट्रोल करने का इल्म और लोगों को गुलाम बनाने का इल्म। जबकि हकीकत में ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि इनके पास जो इल्म है वो सिर्फ और सिर्फ जादू का इल्म है, जो कि सिर्फ ऐसे लोगों पर ही असर करता है जो कि अल्लाह के दिए हुए दीन से भटक चुके हों और गुनाहों में पड़ने की वजह से इनके दिल स्याह हो चुके हों, और शैतान को इनके जिस्म के अंदर दाखिल होने के लिए इनके दिमाग पर कब्जा करने का एक रास्ता मिल जाए, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसी गफलत के अंदर ही कब्र तक इस इंसान को पहुंचा कर छोड़े। दुनिया के हर एक मजहब के अंदर शैतान को ईवल कहा गया है, लेकिन तीर्थ के दावा के मुताबिक या तो दुनिया के सब मज़ाहिब गलत हैं और खुदा भी ईवल है, और सिर्फ शैतान ही असल गॉड या फिर खुदा है। अगर उसका वाकई ऐसा दावा है तो इससे फनी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान तो दरअसल एक तख्लीक है, इसको पैदा किया गया है, और खुदा कभी पैदा नहीं होता। अल्लाह की सिफात में कमाल, रहम, अदल और हर चीज़ पर कादिर होना शामिल है, जबकि शैतान की सिफात के अंदर जिद, फरेब और बुराई की दावत देना शामिल है। अल्लाह का मकसद इंसानियत की रहनुमाई और इसकी भलाई है, जबकि शैतान का मकसद इंसानों को गुमराह करना और बुराई की तरफ लेकर जाना है। इन दोनों के मकासद और इन दोनों की सिफात एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है, जबकि शैतान की ताकत इंतहाई महदूद है। वो सिर्फ इतनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है जितनी इसको अल्लाह ने दी है, और खुदा के हुक्म के बगैर शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं है तो ज़बरदस्ती शैतान किसी से कुछ करवा कर दिखाए, इसको सिवाय बहकाने के और मशवरे देने के। दुनिया की तमाम मजहबी कहानियों के अंदर शैतान ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और इंसान को सजदा करने से इनकार किया, और एक हकीकी खुदा ना किसी का हुक्म मानता है और ना किसी की नाफरमानी करता है, बल्कि वो तो खुद हर चीज़ का मालिक होता है। और शैतान का नाफरमानी करना ये साबित करता है कि वो अल्लाह का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बागी मखलूक है। अल्लाह की ज़ात हमेशा हक, सच्चाई और भलाई का मज़हर होती है, वो फरेब और धोखा कभी नहीं देती। और शैतान की तो नुमायां खसूसियत ये है कि वो लोगों को धोखा देता है, जो अल्लाह के किरदार से बिल्कुल उलट है। झूठ और फरेब तो इसकी फितरत में शामिल है। इसलिए आप ऐसे लोगों की हिदायत की दुआ करें, बजाय इसके कि इन्हें बिला वजह की मजीद अटेंशन देकर मजीद मशहूर कर दें।
और मैं भी इस बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बार बार सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं उनको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो आखिरकार बना रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।